तहियात व अजमल तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद। मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसूए माँ गरीबा यक निगाहे। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज इंतहाई बावकार उलमाए किराम मशाइखे एज़ाम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम दीगर अइम्मा एज़ाम और दूरो नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अरसे दराज के बाद आपके इस इलाके में इस हल्के में हाजिर हुआ और यह पहला मौका है, प्रथम बार आपकी मोहब्बत की छांव यानी आपके इस खूबसूरत गांव में
शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। भारतीय रेल की तरह कभी कभी हम सुन्नियों का जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब हो जाता है। तो अगर हुआ होगा तो मैं मेकअप करूंगा। कुरान मुकद्दस का 27वां पारा है, सूरह ज़ारियात शरीफ का दूसरा रुकू है। बड़ी मशहूर और मारूफ आये करीमा की तिलावत का शरफ है। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर ये शुरू में कुछ फिसल गया तो बहुत कुछ उछल जाएगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को नहीं बनाया मगर अपनी इबादत के लिए। जाहिर है कि इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है तो इफादा हस्र भी होगा, और ऐसी सूरत में तर्जमा होगा कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया। क्या यार, हुज्जते बंगाल से आजिज हूं मैं, खामोशी से सुनते भी नहीं। चाओ 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 चाओ। हजरत आलमगीर औरंगजेब का जुमला, हुज्जते बंगाल। मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। क्या समझा कि इस धरती पर, इस जमीन पे हमारे आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है, और वो ये है कि हम अल्लाह की, बोलिए जोर से, इबादत करें, उसकी पूजा करें। क्यों? क्योंकि वो हमारा मालिक है, हम उसकी ममलूक है। वो हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक है। वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हमारे बाल बाल पर, रोम रोम पर उसका अधिकार है। हम उसी के हैं, किसी और के नहीं है। ठीक इसी मफहूम को और वाज़ेह करने वाली एक आयत करीमा, हम लोग अक्सर उसे दोहराते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे बच्चे को याद है। और कभी कोई समस्या या कोई परेशानी या कोई दुखद समाचार सुनते हैं तो इस आयत को जरूर पढ़ते हैं, इतनी मशहूर आयत। बल्कि हमारे यहाँ अगर बिजली चली जाए तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि, बोलिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आपने इसके तर्जुमे पे गौर किया कि खाली पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि, वी बिलोंग टू अल्लाह एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह। हम अल्लाह के हैं। किसके हैं? जोर से बोलो। और उसी की तरफ लौटने वाले। आप जरा ख्याल करते चले, इस्लाम में इसीलिए आत्महत्या हराम है। क्या है? क्यों हराम है? क्योंकि हमने अपनी जान को अपनी चीज समझी, जबकि वो हमारी चीज नहीं थी। हमारे पास तो अमानत थी, माल अल्लाह का, तो हमने अल्लाह की अमानत में खयानत किया, इसलिए आत्महत्या करना इस्लाम में हराम। हम अल्लाह के और उसी की तरफ लौटने। ये लौटना भी बड़े अजीब अंदाज का। पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जहां हुज्जत हो रही होने दो, आप इधर तवज्जो दो। हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। आदेश हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अपने अब्बा की सुल्ब में आ गए, बाप की पीठ में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां। 5 साल 10 साल बस हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में।
अब 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ज्यादा 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो तो हम यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में। सारा लफड़ा यही, सारा झगड़ा यही, सारा टेंशन। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे। बोलो जोरे जोरे। चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता इल्ला माशाअल्लाह। पहले लोग खा खा के मरते थे, भूखे मर जाते थे, अब खा खा के मर रहे हैं कि हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ये है तो वो है। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो तो हम कब्रिस्तान में चले जाएंगे। कहां? कब्र में। अब 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम वहां रहेंगे। उसके बाद हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम महशर में चले जाएंगे। कहां? जोर से बोलो। इन द डे ऑफ जजमेंट। अब एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, एक सेकंड, जब तक अल्लाह चाहेगा हम मैदाने महशर में। हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये बताओ, when we will die, हम मरेंगे कब? सोचो जरा, हम मरेंगे कब? We are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हम मरेंगे कब? तवज्जो, अल्लाह करे जुमला दिल में उतर जाए। मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो हमारे नबी की जिंदगी और उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनसे पूछो जाहिलो, हमें मौत, तवज्जो, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? और एक चीज और दिमाग में रखिए, ये जो ट्रांसफर है ना, ये बिला वजह नहीं। हर चीज का अल्लाह ने एक कारण, एक रीजन, एक सबब बनाया। जैसे बारिश होती है आसमान से ना, बादल से, तो होती किस तरह है? उसके लिए कारण क्या बनाया कि जमीन से बखारात उड़ते हैं, फिजा में जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, बादल बनता है और फिर बारिश होती है। जब बारिश होती है तो साइंटिस्ट कहता है, साइंसदां, बादल ने बरसाया, और मुसलमान कहता है अल्लाह ने बरसाया। तो हर चीज का अल्लाह ने एक कारण, एक रीजन बना दिया है। हम जब आत्मा जगत में थे, वहां से चल के अब्बा की पीठ में आए, उसका कारण क्या बना? हुक्मे रब, अमरे रब, कुन फयकुन। ठीक समझ में आ गया? बाप की सुल्ब से चल के माँ के पेट में पहुंचे, उसका कारण क्या बना? निकाह, क्या? विवाह। माँ बाप ने शादी की और हमारे इस दुनिया में आने का कारण बना। ठीक, माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए, उसका कारण क्या बना? लेबर पेन, परसों पीड़ा, अनबियरेबल लेबर पेन जो हमारी बहनें उठाती हैं, वो कारण बना। इस दुनिया से चल के कब्र में जाएंगे, उसका कारण, उसका रीजन क्या होगा? कब्जे रूह। क्या होगा? रूह निकाली जाएगी, हम इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे। अच्छा, कब्र से चलकर हश्र में जाएंगे, उसका कारण क्या बनेगा? सूरे इसराफील। क्या? सूर समझे? वो बंगला में शंख कहते हैं ना, हाँ वही सूरे इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्र से निकल निकल के महशर में पहुंच जाएंगे। अब आगे जरा दिल थाम के सुनना। अब महशर के बाद अंतिम स्टेशन, फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। कौन है? जोर से बोलो। वहां जाने का कारण क्या होगा? आवाज आई शफाअते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। तो बिना कारण के नहीं होगा।
हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं और कुछ नहीं। आप ख्याल करते चले। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा है। तर्जुमा तो पता है, चलो शुक्र है। चखना है, अच्छा चखना समझते हो ना, चीखना चखना। अगर दाल में नमक चखना है तो तरीका बहुत इजी है, बहुत सरल। चम्मच से एक बूंद ऐसे निकाला, ये क्या है, चखना है, चखना है। अब अगर कोई हमारी बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई पूछे बहन क्या कर रही हो, वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या होगा। चलिए मुस्कुरा के थोड़ा फ्रेश तो हुए। चखना क्या होता है कि ये जो जीभ है ना, जबान, बस इसको पता चले, हलक को खबर ही ना हो। इसी को क्या कहते हैं, जोर से बोलो। बस मौत इतनी ही है, आए हाय, अल्लाह करे समझ में आ जाए। इससे ज्यादा आएगी, मजा चखाएगी और चली जाएगी, इससे ज्यादा मौत नहीं है। तो बस आएगी, टेस्ट देगी, तो सबको मौत आएगी, हर नफ्स को मौत आएगी। आपको भी आएगी, आपके बाप को भी आएगी, मगर किसको आएगी, नफ्स जिसके पास है। किसके पास? अब थोड़ा सा मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अगर आपने इस नुक्ते को कैच कर लिया तो ये बोनस है, लेकिन ये उलमा के लिए है। मुझे मौत आएगी, मेरे पास नफ्स है। तुम्हें मौत आएगी, तेरे पास नफ्स है। यानी जिसके पास नफ्स है, तवज्जो, उसे क्या आएगी, मौत आएगी। तो हर नफ्स के पास नफ्स है, सबको मौत आएगी। मुझे बताओ, उस गौसे आजम को तुम क्या कहोगे, उस गरीब नवाज को क्या कहोगे, उस मखदूम पंडवा को क्या कहोगे, उस गौसे बंगाला को क्या कहोगे, उस मखदूम समनानी को क्या कहोगे। अरे ये बंदे जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सी मौत आएगी। बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा अपने मुंह पे काबू रखें। यार कमेटी का बिल्ला लगाए हैं तो चुप भी रहिए। हाँ, बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरा कान 2 नहीं है, 4-5 है। पब्लिक में भी सुनता हूं मैं कौन क्या कहता है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक। तैयार हैं आप लोग ना? हर नफ्स को मौत का मजा चखना। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। We have to go back to Allah, return back to Allah. अच्छा एक बात बता, जब ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है, हुज्जत कुछ ज्यादा बढ़ गई, कुछ मसला हुआ है? नहीं, दुकान नहीं, समथिंग मचान है। आइए इधर, परेशान हिंदुस्तान है, बंगाल का जवान है। आइए, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को बिल्कुल समेटिए। अल्लाह करे ये कीमती बात आपके हवाले हो जाए। जब ये तय हो गया कि हम अल्लाह की इबादत किस काम के लिए आए हैं, तो ये जानना कितना जरूरी है कि इबादत कहते किसे, व्हाट डज मीन बाय इबादत। तो मीर शरीफ जुर्जानी ने भी तारीफात में कहा, अल इबादह हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए? राजी समझे, प्रसन्न हो जाए, खुश, राजी हो जाए। जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जो अल्लाह को प्लीज कर दे, वो अल्लाह की इबादत। तो पता चला कि हम यहां अल्लाह को राजी करने आए। किस लिए आए हैं? अब एक मुरीद ने सोचा कि मैं नूरानी मियां को राजी कर लूं, हजरत खुश हो जाए। हालांकि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मेरा अकीदतमंद था, मुरीद था।
किसी ने उससे कहा एक काम करो, अगर हजरत को खुश करना है, राजी करना है, तो बढ़िया शानदार खाना पका दो, हजरत राजी हो जाएंगे। मैं उसके घर दावत में गया तो चिकन भी था, मटन भी था, कोरमा भी था, गोरू भी थी, फिश भी था, बिरयानी भी थी। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अनेक स्वादिष्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिलीशियस, but I couldn't enjoy because the food wasn't cooked according to my desire. खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं बना था। खाना मेरी, अल्लाह कैच कर लो यार खुदा के लिए, इतनी कीमती बात रात में नहीं की जाती है। खाना मेरी तो क्या समझे, मैं तभी खुश होऊंगा जब खाना मेरी पसंद का, बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा, बिला तशबीह। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं जब बंगाल में, उड़ीसा में या उस पार बंगला जाता हूं तो अपनी शब्दकोश को बहुत सीमित कर लेता हूं। जो मुझे कहना है वो नहीं कहता, जो आप कहलवाएंगे वो मैं कहता हूं। तो पूरे हौसले से सुनिएगा। मेरी पसंद जानने का तो बहुत आसान तरीका है, आओ और मुझसे पूछ लो, हजरत आप कल मेरे घर दावत है, क्या खाएंगे? मैं खटाखट बता दूंगा कि मुझे खुश करना है तो सादी रोटी बनाना, सादा चावल बनाना, सादी दाल बनाना, सादी सब्जी बनाना, खाना सादा बनाना, क्योंकि खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मैं उसके घर गया, अपने पसंद का खाना देखा, खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने। तवज्जो, मैं बिल्कुल आसान लबो लहजे में, ताकि आप एडॉप्ट कर सकें। हाउ वी कुड रिकॉग्नाइज व्हाट डज अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक व्हेन वी डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। जब हमारा रब ताला से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो हम उसकी पसंद कैसे जाने? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो अदृश्य है, हम दृश्य वाले, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो पालने वाला, हम पलने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हम उसकी पसंद कैसे जाने? याद रखना दोस्तों, अल्लाह ने हमें 5 महान शक्तियां दी हैं, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, 5 इंद्रियां, किसी चीज को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, कैसे पता चलेगा? दृष्टि से, देखने से। कैसे? देखने से। ये मह खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, कैसे मालूम? सूंघने से मालूम होगा। ये आवाज जो उधर से आ रही थी वो मर्द की थी या औरत की, कैसे पता? सुनने से। ये माइक जो है ठंडा है कि गर्म, कड़ा है कि मुलायम, कैसे मालूम? छूने से पता चला। काहे पैर से नहीं छू सकते? हाँ तो छुओ, बोलो, छूने से पता चला। अच्छा, ये बिरयानी कलकत्ते की है कि लखनऊ की कि हैदराबाद की कि बंगाल की कि बिल्कुल कंगाल की, अच्छी की बुरी, स्वादिष्ट की बेकार, कैसे मालूम? चखने से। बोलो। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। 5 इंद्रियां। तवज्जो चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, मैं उनकी खास तवज्जो। दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। मुझे बताओ कि इन 5 महान शक्तियों से हम अल्लाह को कैसे जाने? कैसे जाने? जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, उसे चख नहीं सकते, उसे सूंघ नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, उससे सुन नहीं सकते, तो उसकी पसंद कैसे जाने? मसला अटका कि नहीं? बोलो।
अटक रहा है ना कि कैसे जाने। अब वही मसला मेरे मुरीद के साथ भी। मैं था कि चौचा शरीफ कल यहाँ आना था, उसके बाद उसने दावत उसको देना था। अब वो परेशान, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, पीर साहब का नंबर नहीं है, कल पीर साहब की दावत है, मैं क्या करूं कैसे कांटेक्ट करूं। वो भागता हुआ हाफिज अनवर साहब के पास आया। ए हाफिज जी, आप तो हर साल की छौछा जाते हो, कभी कभी साल में 2-2 बार जाते हो, और बड़े बड़े हुजूर की खिदमत किया, हुजूर शेखुल इस्लाम गाजी मिल्लत मक्की हुजूर नूरानी हुजूर सबकी। ये बताओ कल मेरे घर नूरानी हुजूर की दावत है, हजरत को क्या पसंद है। हाफिज साहब ने खटाखट बताया, हजरत को बहुत आसान है पकाना, गरीब भी दावत दे देंगे। इनका कहीं सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी सब्जी बना दो, सादा सादा खाना बना दो, हजरत बहुत दुआ देंगे। मैं उसके घर गया, सादा सादा खाना खाया, जितना खाना था उससे ज्यादा खा लिया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था। ये पसंद किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया, उसने बताया जो मेरे करीब है। कैच करें, जो मेरे नजदीक है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद। उसने बताया जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद, उसने बताया जो रहमान के करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे हमारे आका मौला मावा मलजा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो वो काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, नबी ने फरमाया ज़िना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबत मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। किसी को दुख मत दो, अल्लाह को पसंद नहीं है। माँ बाप को सताओ मत, अल्लाह को पसंद नहीं है। इबादत करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी मान्यताओं पर आधारित धर्म को ना मानो, अल्लाह को पसंद नहीं है। पहाड़ों पर पैदल चढ़कर वंदना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी अपनी बिलीव्स को फॉलो मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। यतीम के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को पसंद है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। सैयदों की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। जिक्र करो, अल्लाह को पसंद है। नमाज पढ़ो, लेकिन पिछली उम्मत की कॉपी मत करो। सरकार ने फरमाया सल्लू सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। यानी नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं बांधता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तस्बीह वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तहलील वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तहय्यात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। हज करना है तो पिछलों की कॉपी मत करो, बल्कि नियत करो जैसे मैं करता हूँ। एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ। तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ। मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। रोज़ा रखना है तो सिर्फ भूखा मत रहो, बल्कि नियत करो जैसे मैं करता हूँ। सहरी करो जैसे मैं करता हूँ। रोज़ा रखो जैसे मैं करता हूँ। इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ। तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया नबी फरमा रहे, ऐ लोगों मेरी तरह करो, क्योंकि मैं उसका हबीब हूँ, उससे बहुत ज्यादा करीब हूँ। उसे जो पसंद है मैं जानता हूँ, बस मेरी कॉपी करो। जब कॉपी करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। इबादत नाम है,
सुन्नते पाके मुस्तफा की तकमील का, महबूब की अदाओं को अपनाने का। हम इसीलिए तो आए हैं कि जो नबी दे दें उसे ले लो, जो ना दें उसे छोड़ दो, जिससे मना कर दें उसे छोड़ दो। अदाए मुस्तफा को अपनाना है, और यही हमारा मकसद है, यही हमारा मोटिव है। हम चाहें तो सारी जिंदगी हमारी इबादत में गुजर सकती है, एक लम्हा भी हम इबादत से गाफिल नहीं। आप कहेंगे ए हुजूर ही कैसे? हम इबादत के लिए आए हैं तो क्या सारी जिंदगी हम हर वक्त नमाज पढ़ेंगे तो खाएंगे कब, पिएंगे कब, टहलेंगे कब, बिजनेस कब करेंगे, कारोबार कब करेंगे? अरे बाबा, सब करोगे, जिंदगी भी चलेगी, बंदगी भी चलेगी। वो कैसे? कहीं बस नीयत अच्छी कर ले। क्या नीयत, इंटेंशन, इरादा ये जरा मजबूत होना चाहिए। वो कैसे? कहीं जैसे तुझे खाना भूख लगी है, और ये वास्तविक बात है, भूख लगती है मनुष्य को। अब जब तुम खाना खाओ तो खाली ये नियत कर लो, ए अल्लाह मैं इसलिए खाना खा रहा हूं क्योंकि ये हलाल है। क्या है? और खाऊंगा तो जिसमें शक्ति आएगी, ताकत आएगी, और जब ताकत आएगी तो मैं तेरी इबादत कर सकूंगा। अब पता चला एक एक लुकमे पर इबादत चल रही। बस इरादा, पानी पीना है, गप 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 ना पियो, बस जल पीते हुए, पानी पीते हुए इतनी नियत कर लो, ए अल्लाह मैं इसलिए पानी पी रहा हूं क्योंकि तूने पानी पीना हलाल किया है, और इसे पीऊंगा तो प्यास बुझेगी, जब प्यास बुझेगी तो सुकून मिलेगा, और जब सुकून मिलेगा तो मैं तेरे बंदों की खिदमत कर सकूंगा। शादी करना है तो खाली ये सोच के शादी नहीं करो कि अपनी फैमिली बसाना है, फैमिली प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तब कोई सवाब नहीं है। बस सिर्फ ये नियत कर लो कि ए अल्लाह मैं इसलिए विवाह करना चाहता हूं ताकि मैं तेरे महबूब की सुन्नत पे अमल कर सकूं और अपने आप को गुनाह से बचा सकूं, गुनाह से रोक सकूं। जब मैं अपने आप को गुनाह से रोक लूंगा तो मेरी ये इबादत हो जाएगी। अब पता चला कि तेरी अज़दवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी तेरी बीवी के साथ गुजर रही है, बीवी की जियारत भी हो रही है, इबादत भी हो रही है। सिर्फ इंटेंशन। मदरसे में पढ़ने जाओ तो ये सोच के ना जाओ कि हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि पढ़ के कुछ काबिल बन जाएं तो सरकारी मदरसे में तनख्वाह मिलेगी, और जब तनख्वाह अच्छी मिलेगी तो अच्छा पालन पोषण। कोई इबादत नहीं, लेकिन सिर्फ ये नियत कर ली कि अल्लाह मैं मदरसे में इसलिए आया हूं ताकि तेरे नबी का इल्म हासिल करूं, तेरे नबी की शरीयत को सीखूं, और इस इल्म के जरिए तेरे दीन की खिदमत कर सकूं। अब पता चला 14 साल अगर मदरसे में दाल भात खा रहा है तो 14 साल इबादत हो रही है। यही मोमिन की लाइफ स्टाइल। यू हैव टू बी ऑल द टाइम इन वर्शिप, हर वक्त अल्लाह की इबादत। जलसे में बैठे हो, आए हो ना, बस इतनी नियत कर लो कि अल्लाह हम इसलिए जलसे में जा रहे हैं ताकि तेरे दीन की समझ हमारी बढ़ जाए। अब पता चला बैठे हैं, बैठे बैठे खाली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इबादत हो रही है। तो हम अल्लाह की इबादत के लिए, यही हमारा मकसद हयात है। मियाँ ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है। क्या है? इज अ ट्रैवलर लाइफ। आपने सुना ना, पहले इस दुनिया में थे आप, बोलो थोड़ा सा जोरे जोरे बोलो, शर्माओ नहीं। दुनिया में थे, बाद में रहोगे। हमें तो जब कहा राउंड, मुसलमानों में राउंड नहीं होता है, एक बार गए तो गए, वो 7 जन्म वाले कोई और। आप पहले दुनिया में थे, पैदा होने से पहले थे, मरने के बाद इस दुनिया में रहोगे? बोलो जोर से। नहीं, तो ना हमारा यहाँ अतीत है ना भविष्य, और हम अपना वर्तमान ढूंढ रहे हैं। ना हम पहले थे ना बाद में रहेंगे,
तो हम हैं क्यों, इसे तलाशने की कोशिश करो। हम अपनी मर्जी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि अल्लाह की मर्जी पे चलना ही अल्लाह की इबादत है। और हम अपनी मर्जी। अच्छा बताओ, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इस दुनिया में आए हो? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये तुम्हारी नाक, आंख, कान, मुंह, गला कुछ तुम्हारी इच्छा से बना है? तुम्हारा चेहरा तुम्हारी इच्छा से बना? नहीं। अच्छा, अपनी इच्छा से जाओगे? हमें तो न जब हमारा आना हमारी मर्जी से, ना हमारा जाना हमारी मर्जी से, तो हमारा जीना हमारी मर्जी से कैसे होगा? इस बारीकी को समझो। हम आए हैं अल्लाह की मर्जी से। जोर से बोलो, किसकी मर्जी से? जाएंगे अल्लाह की मर्जी से, तो इंशाअल्लाह हम जिएंगे भी तो अल्लाह की मर्जी से। और अल्लाह की मर्जी ये कि ऐ मुसलमानों, मुसलमान बन के रहो, ये उसकी मर्जी है। मेरे महबूब का दामन मत छोड़ो, ये उसकी मर्जी। हम कैसे उससे इनकार कर सकते हैं? साथ इरशाद है, ईमान वालो ईमान ले आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, साफ इरशाद। ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। कभी मौका रहा तो मैं इस आयत पर तफसीली बात करूंगा। बस आगे बढ़ के सिर्फ इतना इशारा करके जा रहा हूं कि ईमान वालों को अल्लाह फरमा रहा है ईमान ले आओ, यानी ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि तुम्हें देखकर गैर भी ये कहे कि जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। आज हमारा आलम ये है, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान थे। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, और कभी मौका मिलता है तो सैकड़ों को पहना भी देते हैं। बस हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ, और कोई खूबी नहीं है, कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हफ्ते में एक दिन हम लोग मस्जिद चले जाते हैं, ईद में सवई खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल में सबील पीना नहीं छोड़ते, मुहर्रम में खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम बांग्ला में नहीं रखा गया, बल्कि उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा गया, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं मेरे दोस्तों, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिनके कदम रखने से कुफ्र के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी के एक इशारे पे मक्के से मदीना का सफर कर लिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सिर्फ अर्रहील की सदा सुनकर सुहागरात के बिस्तर पे छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर जान दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर फिलिस्तीन का पादरी भी दरवाजे की चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिनके नाम की थरथराहट से किसरा की आतिश की लपटें बदल जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिख दिया तो रवानी का मिजाज बदल जाए। अरे हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए दिजला और फुरात की लहरों में जब अपने घोड़ों को दौड़ाया, घोड़ों को तो दौड़ते घोड़ों की टाप को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो बस नाम के मुसलमान हैं,
कौन है? हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, ना अल्लाह का भय है, डर है, उसका रहना जाना क्या है यार, सब बराबर है। अब अगर चला गया तो एक फोटो है जो हटा दी गई, ये कहना गलत है कि मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं ना कि आज फिलिस्तीन में इतने मुसलमान मारे गए, इराक में इतने मारे गए, वो सब क्या है? दे आर द फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमानों की फोटो कॉपी हैं, इसीलिए हमें मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ रहा है। अपने किरदार व अमल को बदलो मुसलमानों। हम अल्लाह की इबादत के लिए आए, हम इस दुनिया की जिंदगी के लिए नहीं, रब की बंदगी के लिए आए। सुरखरू रह के जीना है तो इस तरह जियो कि जब तुम बंगाल की सड़कों पे चलो तो तुम्हें देखने वाला कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए रखे। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत से फायदा क्या है? बंदा अपने मौला के करीब हो जाता है। क्या हो जाता है? और करीब कैसे होता है? अजीब चीज है। इंसान जिससे भय करता है, डरता है, उससे दूर भागता है। भागता है कि नहीं बोलो? जितना दूर जाएगा, जितना डरेगा उतना दूर। सांप दिखा भागा, आग दिखी भागा, पानी दिखा भागा, शेर दिखा, सिंह दिखा भागा। जिससे डरता है उससे मनुष्य दूर, बोलिए आप लोग तो उर्दू समझते हैं ना, उससे भागता है। उससे क्या है? सिर्फ अल्लाह का भय, वो बहुमूल्य भय है, वो खौफ है कि बंदा अल्लाह से जितना डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। तो अल्लाह के करीब होना है तो मुसलमानों अल्लाह से डरना शुरू करो। ट्राई टू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि मौत आनी है, आनी है। और मैं पहले कह चुका हूं कि हर नफ्स को आनी है, हर नफ्स को। अच्छा, अब फाइनल एक बात कर दूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ, है कोई इस पूरे क्षेत्र में जो ये कहे कि जेल जाने का मन कर रहा है? कोई बोलेगा कारावास में जाने का? और अगर कभी खुदा न खास्ता वो नौबत आई तो जो जेल में जाएगा वो रोता हुआ जाता है। कैसे जाता है? रोता हुआ। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके बाप चले, उसके बाप छूट गए, माँ छूट गई, बीबी छूट गए, बच्चे छूट गए, घर वाले छूट गए, चाचा मामा छूट गए, तो वो रो रहा है। अंदर जाके बोलो क्या कर रहा है? यार वाकई आप लोग, ये मशहूर है कि 1 बजे के बाद बंगाल वाले थक जाते हैं। ये सच्ची बात है क्या? नहीं, मैं देख रहा हूं वो रो रहा। लेकिन जेल के बैरक में जो पहले से 4-5 साथी बैठे हैं वो हंस रहे हैं। वाह, हम 4 थे, एक और आया। खुश, प्रशांत, एकदम मस्त है। हम 4 थे, एक और आया। अब साथ मिलजुल के रहेंगे, एक ही प्लेट में खाएंगे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे, खुश है। घर में सब रो रहे हैं। किसी का बाप चला गया, किसी का दादा चला गया, किसी का नाना चला गया, किसी का भाई चला गया, लेकिन पाने वाले हंस रहे। अच्छा, 14 साल के बाद, 15 साल के बाद जब वो छूटा, रिलीज हुआ, तो वो हंस रहा है। आने वाला हंस रहा है। घर में लड्डू बट रहा, आतिशबाजी हो रही, पटाखा दग रहा है। किसी का अब्बा आ गया, किसी का चाचा आ गया, किसी का अंकल आ गया, किसी का मामा आ गया। घर में जश्न है। और जो उसके साथी बैरक में थे वो रो रहे हैं कि इतना अच्छा दोस्त था,
इतना मेरा ध्यान रखता था। कभी मेरा सर ये दबाता था, कभी इसका सर मैं दबाता था, कभी मैं थकता था तो ये मेरा कपड़ा धो देता था, कभी ये थकता था तो इसका कपड़ा मैं धो देता था, कभी ये खाना लाता था, कभी मैं खाना लाता था। आज छोड़ के जा रहा। जब वो आया था तो घर वाले हंस रहे थे, घर वाले आया था तो घर वाले रो रहे थे, साथी मुस्कुरा रहे थे। जब वो जा रहा है तो साथी रो रहे हैं, घर वाले हंस रहे हैं। बिला तशबीह, ऐ दुनिया को दिल देने वाले दुनियादारों, हुजूर ने फरमाया दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन का कैद खाना है, जेल है। क्या है? जोर से बोलो, जेल है। इसीलिए जब दुनिया में बच्चा आता है तो रोता हुआ आता है। कैसे आता है? चीखता चिल्लाता आता है, रोता हुआ, बिलकता हुआ, सिसकता हुआ आता है, क्योंकि जेल में आ रहा है, अंधकार में आ रहा है, मुश्किलों में आ रहा है, परेशानी दुनिया में आ रहा है। और अगर बच्चा ना रोए तो नर्स जो है उसे उल्टा करके ठोक बजा के रुलाती है, और जब बच्चा रोता है तो कहती है हेल्थी चाइल्ड, स्वस्थ बालक, सेहतमंद लड़का रो रहा है मगर घर में लड्डू बट रहा है। कोई अब्बा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई भाई बन गया, कोई फूफा बन गया, कोई दादा बन गया, कोई नाना बन गया। घर में खुशी है, मगर जब 70-80 साल के बाद, 70-80 साल के बाद जब वो बूढ़ा होके मरा और 4 कांधों पे उठा के उसे जनाजा उसका कब्रिस्तान ले जाने लगे तो घर में सब रो रहे हैं। मेरा बाबा था जा रहा है, मेरा चाचा था जा रहा है, मेरा नाना था जा रहा है, मेरा शौहर था जा रहा है, मेरा भाई था जा रहा है, मेरा पति था जा रहा है, मगर वो जनाजे की चरपाई पे लेटा अपनी आजादी की मस्ती में झूम रहा है, अपनी आजादी पर खुशी मना रहा है। गोया ज़बाने हाल से कह रहा है, ऐ मेरे घर वालों, रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, चीखो मत। अरे आज तो मैं आजाद हुआ हूं, आज मैं अपनी कब्र में उस रुखे बद्दुहा को देखूंगा जिनकी नाते पढ़ा करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तो मैं उस जुल्फे अंबरी वाले मुस्तफा को देखूंगा। आज मेरी आजादी का दिन है, रो मत। काश तुम भी वो देखो जो मैं देखने जा रहा हूं। आए हाय हाय, काश तुम वो महसूस करो जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं। जब इस राज को सुन्नियों ने देखा तो बरजस्ता सुन्नियों ने कहा अब तो कोई मसला ही नहीं, अब तो मरने का डर ही नहीं रहा, डर ही नहीं रहा, अब तो रुखे वद्दुहा की तिलावत करने का वक्त आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, और बहुत ही खास क्वेश्चन है और आंसर आपको देना। अगर आपके पासपोर्ट पर मदीने का वीजा लग जाए, अच्छा 15-20 लोगों के अलावा सब चुप हैं, क्या हाल होगा बताओ? खुश हो गए कि नहीं? जोरे जोरे वहीं से खिचड़ी पकने लगेगी कि मदीना जाऊंगा, गुंबदे खजरा देखूंगा, सुनहरी जाली देखूंगा, उस्तवाने आयशा देखूंगा, मकाम देखूंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का घर देखूंगा, गुंबदे खजरा देखूंगा, मेहराब नबवी देखूंगा, जन्नतुल बकी देखूंगा, मस्जिद नबवी देखूंगा, उसके मीनारों को देखूंगा और मकाम सुफ़ा को देखूंगा, मदीना शहर देखूंगा। नींद नहीं आएगी मारे खुशी के, है ना? अगर पहली बार जाना होगा तब तो वाकई नींद नहीं आएगी। मगर उलमा बैठे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मौत, तवज्जो है, मृत्यु मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। तवज्जो चाहूंगा, मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। हमें जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या?
सुनहरी जाली देखेगा, शहरे नबी देखेगा, गुंबदे खजरा देखेगा, नबी का रोजा देखेगा, मेहराबे नबवी देखेगा, जन्नतुल बकी देखेगा। अरे जब वीजा लगेगा वीजा तो तू नबी का रोजा देखेगा, रोजा। मगर जब मौत आएगी तो नबी का जलवा देखेगा, जलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान मखदूम अशरफ, सैयदान मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए वो सीना जिस सीने में नबी का मदीना है, वो मौत की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ऐ मौत आ, जिस रंग में आ, जिस ढंग में आ, तवज्जो रहे, जिस कैफियत में आ, चाहे तू फिलिस्तीन में आ, चाहे तू गोधरा कांड में आ, चाहे तू गुजरात में आ, चाहे तू बंगाल में आ, चाहे तू मुजफ्फरनगर के लफड़े में आ, चाहे तू सीरिया में आ, चाहे तू इराक में आ, चाहे तू बम बन के आ, चाहे तू मिसाइल बन के आ, चाहे तू बंदूक बन के आ, चाहे तू तीर या तलवार बन के आ, ऐ मौता तुझे हर सुन्नी गले लगाने को तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, फैज़ान मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आना है, टेंशन ना लो। हुजूर ने फरमा दिया है, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मार दिया जाए। मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मार दिया जाए, यानी अपनी ख्वाहिशात को मार दो, अपनी इच्छाओं को मारो। आज एक से बढ़कर एक चैलेंजेस हमारे सामने हैं, एक से बढ़कर एक हालात हमारे सामने। हम नारे तकबीर और नारे रिसालत वाले जलसों में उलझे हुए हैं, इसलिए मेरा दिल बड़ा जख्मी है और मैं चाहता हूं कि ये बात बताऊं। आज हम हर चीज से डरते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है, इसीलिए हम हर चीज से डरते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है ना? हाँ? एक ही आदमी ने सुना, आप लोगों ने सुना है ना? हाँ तो बोलिए, जिन लोगों ने नहीं सुना है जरा हाथ उठाएं तो। अच्छा, जिन लोगों ने सुना है वो हाथ उठाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, रखो यार। बहुत सफाक जालिम था, बादशाह था। दौरे उमवी में हजरत ख्वाजा हसन बसरी के जमाने में मिस्र का गवर्नर था, एंड ही वाज द मर्डरर ऑफ सहाबा। उसने कई सहाबा और ताबईन को कत्ल किया, मगर बस एक नेक काम करके गया वो, और वो ये कि उसने कुरान में एराबो नुक्ते लगाए, जबर जेर लगाए, जिसकी वजह से लोग कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। अब अगर अल्लाह उसे माफ कर दे तो उसका आदल है, फजल है, ना माफ करे तो उसका आदल है। इतना जालिम था मौलाना कि अपने ही गुरु को साइड में बिठा के खुद उसकी कुर्सी पे बैठ गया, उन्हें मार्गदर्शक बना दिया। इतना बड़ा जालिम था। गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था ना, उस सिक्के को डीमोनेटाइज, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का शुरू किया उसने, और पूरे तंत्र को उसने अपने कंट्रोल में रखा था हुकूमत के। उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। सारे सिस्टम को उसने खरीद लिया था। सब जितने बसरा शहर में जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, सब उसके दरबार के दरबारी थे।
जो वो कहता था वही होता था। उलमा और मशाइख की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसके खिलाफ कुछ कहने की, और अगर कह दे तो एक डिटेंशन सेंटर बनाया था उसमें डाल देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। आप लोगों का दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? जा रहा है? इतना जालिम था। एक दिन ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में उनका एक मुरीद आया। उसने अर्ज किया, हुजूर, तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम ये हमारे सरों पे मुसल्लत है, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता, कुर्सी से इसे उतार क्यों नहीं देता? तो ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठा के फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ, तवज्जो, सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। किस लिए आया है? जोर से बोलो। Allah subhanahu wa ta'ala brought him upon us because we have done a lot of sins. We are sinner. हम इतने गुनहगार हैं कि हमारी करतूतों की वजह से अल्लाह ने हज्जाज बिन यूसुफ को हमारे ऊपर बिठाया है। जरा सोचो मुसलमानों और बंगाल के गय्यूर सुन्नियों, आज से लगभग 1400 बरस पहले के गुनहगार, अल्लाह जाने वो कैसे गुनहगार थे, लेकिन 1400 बरस पहले के गुनहगारों को देखकर कहा था कि इन गुनहगारों की वजह से हज्जाज बिन यूसुफ आया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? बात बात में झूठ बोलने वाले गुनहगारों को, धोखा देने वाले, फ्रॉड करने वाले, शराब पीने वाले, ज़िनाकारी करने वाले, माँ बाप का दिल दुखाने वाले, हराम पैसा खाने वाले, हराम खिलाने वाले, आज ऐसे लोगों को देखते तो वो क्या कहते? ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब में गुजारने वाले हमारी कौम के नौजवानों को देखते तो क्या कहते? अब अगर हम ये महसूस करते हैं कि हमारे सर पे कोई जालिम है, अगर हमें ये लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, हम पर जुल्म हो रहा, हमें 2 नंबर का शहरी समझा जा रहा, तो इधर उधर शिकायत करने की जरूरत नहीं। अपने गिरेबान में झांको, तलाशो हमसे वो क्या हो रहा है, हम वो कौन सा गुनाह कर रहे हैं, कौन सी गलतियां कर रहे हैं, कैसी खताएं कर रहे हैं। रब की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, अपने आप को पाक साफ करो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तूने अल्लाह की मर्जी से जीना शुरू किया और मौत से पहले मौत की तैयारी कर ली तो तुझे नहीं हटाना पड़ेगा, मेरे मौला का करम खुद उसे अल्लाह के बाहर कर देगा। अब इस चीज को समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम में कितने लोग हैं जो अल्लाह की मर्जी पे जी रहे हैं। सब अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी मर्जी को अप्लाई कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि हम अल्लाह के। आखिरी बात, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, रब ताला ने क्या फरमाया? आयत मैंने क्या पढ़ी? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने पहले अर्ज किया कि हम अल्लाह के हैं, ये आप सुन चुके, मगर किस तरह है जरा देखो यार, कितना प्रिविलेज अल्लाह ने दिया है तुम्हें, एंड यू फॉरगॉट, आप भूल गए। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। किसके लिए बनाया जी? अगर आप गिनना शुरू करें क्या क्या बनाया तो बचपन से लेकर 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, चाहे जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए, किसके लिए? इंसान के लिए। शर्माओ मत, किसके लिए? मनुष्य के लिए, इंसान के लिए बनाया। धरती के गर्भ में जो नेमतें हैं, चाहे टाइटेनम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, या फिर आपके इलाके में स्टील है, चाहे घासलेट हो या आमलेट हो या चॉकलेट हो या पापलेट हो, सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया।
ये जो सब्जियों में जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो भी हमारी जीभ के अनुकूल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। हद तो ये है कि पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। इसीलिए कुछ पेड़ों को हम साया लेते हैं, कुछ पेड़ों से फल लेते हैं, और कभी कभी मौका मिलता है तो पेड़वा को काट करके उसी से मेज, कुर्सी, अलमारी बना लेते हैं। इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। कुछ जानवरों की पीठ पे हम बैठ जाते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। कुछ गधे पर भी बैठ जाते हैं। वो हमें गिराते नहीं, उन्हें पता है हम इंसान सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कुछ जानवरों के कमर में रस्सा बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं। वो हमें पटकते नहीं हैं, इनकार नहीं करते, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। और कभी मुंह का स्वाद अगर बदलना हुआ तो कुछ माकुलुल लहम जानवरों को ज़बाह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। वो 4 पैर के जानवर को तकलीफ नहीं है। आजकल कुछ 2 पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो। खैर बंगाल वालों आपको टेंशन नहीं, हाउ मच यू कैन ईट। सब अल्लाह ने किसके लिए बनाया? जरा जोर से एक बार बोल दो, किसके लिए? इधर वाले वो चेयरमैन हजरात जरा बोल दें, कुर्सियों पे जो बैठे हैं, किसके लिए अभी बनाए गए? सारी दुनिया इंसान के लिए। किसके लिए? आप बोलिए किसके लिए? मगर ऐ हजरत इंसान, कभी आपने एक लम्हे के लिए सोचा, जस्ट फॉर द मोमेंट, कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ए अल्लाह हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती है। गोया रब ताला फरमा रहा, ऐ मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। और इसलिए बनाया है ताकि तुम हमारी इबादत करो। And there is only one way to get a pleasure of Almighty Allah, to take a दामन of Rasulullah, कि अगर आपको अल्लाह को राजी रखना है तो मुस्तफा का दामन थाम लो, दामन महबूब को थाम लो, उन्हीं के पीछे पीछे चलो, पूरी शान से चलो। अरे कब्र की तन्हाई, किस दुनिया को तूने दिल दिया था, उस दुनिया ने तो तुझे छोड़ दिया कब्र में। तूने खेत खलियान को दिल दिया, कब्र में उसने भी साथ छोड़ दिया। बीवी बच्चों को दिल दिया, उसने भी साथ छोड़ दिया। भाई बहन को दिल दिया, कब्र में उसने भी साथ छोड़ दिया। अपने यार दोस्तों को दिल दिया था, रात रात उनके साथ क्लब में कैरम खेलते थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। हद तो ये है कि माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया। उस बाप ने तेरा साथ छोड़ दिया जिसने अपने बुढ़ापे की बैसाखी तुझे बनाया था, जिसने कलमे इस्लाम का नगमा तेरे कानों को सुनाया था, जिसने तुझे अपने सीने पे लेटा कर लोरियां सुनाया था, जिसने अपने बुढ़ापे की ताकत तुझे बनाया था, उस बाप ने तुझे छोड़ दिया। हद तो ये है कि तेरी माँ ने तुझे छोड़ दिया। वो माँ जो ममता का सागर है, वो माँ जो बलिदान की मूरत है, वो माँ जो मोहब्बत का समंदर है। अरे वो माँ जो अब 9 महीना अपनी कोख में रखे थी और बर्दाश्त करती थी, वहां भी अंधेरा है, तेरी कब्र में भी अंधेरा है, मगर कब्र के अंधेरे में तेरी माँ ने तेरा साथ छोड़ दिया। नकीरन की भयानक शक्लें हैं, मगर कोई मानूस चेहरा तेरे सामने नहीं। माँ ने छोड़ दिया। उस माँ ने जो न सर्दी में तुझे छोड़ती थी, न गर्मी में तुझे छोड़ती थी। जब तू छोटा था तो तुझे अपनी छाती से लगा के दूध पिलाने वाली तेरी माँ, तेरे लिए नए नए सपने सजोने वाली तेरी माँ, तेरी खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देने वाली तेरी माँ। ऐ नौजवान, ये फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वाले छोकरों, ये तुझे क्या हो गया? तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन के आई, तू अपने माँ के बलिदान को भूल गए।
अपनी बीवी के सामने माँ को घर से निकाल दिया। चंद पैसे क्या आए कलकत्ता बंबई में कमाने से, माँ की इज्जत भूल गए। अरे नौजवान, ऐ नौजवान, ऐ किसी अपनी बीवी की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी माँ को धक्के मारने वालों, कभी तुमने एक सेकंड के लिए सोचा कि तेरी बीबी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब पहनाने के लिए कपड़ा था, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए तेरे पास मकान था, तब प्यार किया जब उसे बहलाने के लिए तेरे शरीर में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। मगर माँ ने तो तुझे उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तू दूध की बोतल भी नहीं उठा पाता था। वो माँ, जरा सोच, जो जनवरी फरवरी की ठंडक में तेरे गीले बिस्तर को रात ही रात बदल दे, वो माँ, तुझे जवान करने के लिए अपनी जवानी लुटा दे, वो माँ, तेरे लिए अपना तन मन धन सब निछावर कर दे, वो माँ। जरा सोच उस नौजवान पर क्या गुजरी होगी जब कब्र का तख्ता डाला गया और सामने नकीरैन की भयानक शक्लें हैं, न बाप है न माँ है, उसके तो उम्मीद के सारे चिराग बुझ गए। वो तो बस यही कहने लगा है, मौला ताला मैं गुनहगार हूँ मगर मुसलमान हूँ, तेरे नबी का उम्मती हूँ, ए अल्लाह बस अपने नबी के सदके में मेरी कब्र में थोड़ा उजाला कर दे। ये अंधेरा मुझे काट खा रहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेरी माँ हर जगह मेरे साथ होती थी, आज वो भी मेरे साथ नहीं है। ए अल्लाह उजाला कर दे, उजाला कर दे। वो नौजवान हाथ उठा उठा कर गिड़गिड़ा कर नकीरैन की भयानक शक्लों के सामने अपने मौला से उजाले की भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है कि इसी दौरान उसकी कब्र में उजाला होता है, रोशनी होती है। मेरे मुस्तफा की शान रहमतुल्लिल आलमीनी जलवागर है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती घबरा मत, मैं इतना करीब हूँ, तेरे इतने पास हूँ कि जहां तेरी माँ तेरा साथ ना दे वहां भी मेरी रहमत तेरे साथ है। बात समझ में आ गई है ना? इतना ही खाया करो जितना हजम। इस चीज को सोच करके उठो कि ये जलसा सिर्फ बराए जलसा ना रहे, बराए मकसद हो, और एक मकसद लेके उठो कि हम हर वो काम इंशाअल्लाह करेंगे जिससे हमारा मौला राजी हो जाए। कहते इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।